हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिलीप कुमार आप लोगों का अपना चैनल स्मार्ट स्टेनो पे सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग का झारखंड का सीरीज चल रहा है, उसी को डिक्टेशन को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे, जिसका टोटल शब्द जो रहेगा वो 500 रहेगा और 50 का स्पीड रहेगा। जो जेएसएससी झारखंड बोला है उसी के अकॉर्डिंग आपको डिक्टेशन दिया जाएगा। और एक चीज़ आप लोग तय कर लीजिए कि मेरा डिक्टेशन अगर आप लेते हैं ना तो आपको एग्ज़ाम में कोई इसी तरह का कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को ऑन करना ना भूलिएगा, क्योंकि इससे जितना भी रिलेटेड होता है स्टेनोग्राफर से रिलेटेड वो सारा नोटिफिकेशन, डिक्टेशन, आउटलाइन, बहुत तरह का जो भी होता है वो सारा आपको प्रोवाइड करवाता है। तो आज हम लोग लेंगे प्रतिलेखन संख्या 19 को लेने वाले हैं। तो डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। महोदय, जब तक अहिंदी भाषी हिंदी को हृदय से स्वीकार नहीं करते तब तक वह राष्ट्रभाषा का स्थान नहीं पा सकती और यह तभी हो सकता है जब वे यह समझें कि इसमें उनका भी योगदान है और उन्होंने इससे केवल लिया ही नहीं बल्कि उसे कुछ दिया भी है और उन पर कोई दूसरी भाषा लादी नहीं गई है, बल्कि यह उनकी ही भाषा है। मेरे कहने का अर्थ यह नहीं कि आप उनकी ही व्याकरण अपना लें। इसका अर्थ यही है कि आप उदारता पूर्वक जितना ले सकते हैं ले लें। भाषा इसी प्रकार बन सकती है। यह भी आवश्यक नहीं है कि उसको स्वीकार करने पर आप वहीं लिखना आरंभ कर दें, परंतु जो वे लिखें उसको आप गलत ना समझें। आज किसी भी भाषा का रूप वही नहीं है जो उसके प्रारंभिक काल में था। उसमें परिवर्तन होता रहता है। हिंदी के इतिहास में भी आपको यही बात मिलेगी। मैं हिंदी का कोई विद्वान नहीं हूँ, पर मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि उसमें भी पिछले 500-600 वर्षों में बहुत अंतर पड़ा है तथा पहले की और आज की हिंदी में काफ़ी अंतर है। इसलिए नव युग में
जब वह देश की भाषा बनने जा रही है तो उसमें थोड़ा अंतर करना भी पड़े तो वह स्वीकार कर लेना चाहिए, जिससे उसका अन्य प्रदेशों के लोगों के साथ मेल बैठ जाए। कई अहिंदी भाषी लोगों ने भी हिंदी की काफ़ी सेवा की है। आपके राज्यपाल महोदय अहिंदी भाषी हैं और इन्होंने अपनी भाषा की बड़ी सेवा की है। यह भी हिंदी के पक्ष में थे और इन्होंने बड़ा योग दिया, जिसके कारण हम संविधान सभा में सफल हो सकें। इनका भी यही विचार है जो मेरा है। मैं चाहता हूँ कि इनको भी हिंदी की सेवा करने का अवसर दिया जाना चाहिए। उसका फल हिंदी के लिए और देश के लिए अच्छा ही होगा। मानपत्र में आपने संस्कृत के संबंध में कहा है। मैं मानता हूँ कि हमारे देश में संस्कृत का अध्ययन आवश्यक है, क्योंकि देश की सभी भाषाओं का स्रोत वही भाषा है। संस्कृत से हमारा संबंध अटूट है। इसकी पढ़ाई लिखाई कम हो गई है। यह हमारे लिए दुख की बात है। मैं आशा करता हूँ कि इसकी उन्नति होगी। उस समय भी हमारे प्रधानमंत्री ने हमारे देश की वैदेशिक नीति को इसी स्तर पर रखा, जिसके कारण आज हम संसार में अपना सिर ऊंचा उठा सकते हैं। हमने जो संसार के सामने पंचशील के सिद्धांत को रखा, उसका सबसे बड़ा फल यह हुआ कि एक सम्मेलन हुआ, जिसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। इस सम्मेलन में बड़े
उत्साह के साथ संसार के 29 राष्ट्रों ने, जो कि एशिया और अफ्रीका से संबंध रखते थे, यह घोषणा की कि हम संसार में तनाव कम करना चाहते हैं और साथ ही हम यह चाहते हैं कि संसार में जो विभिन्न सामाजिक और आर्थिक नीतियां हैं वे साथ साथ चल सके। पूर्ण विराम। तो हम लोग का ये डिक्टेशन समाप्त हुआ, जो कि 500 वर्ड था, 50 का इसका स्पीड था। देखिए आप लोग डिक्टेशन जब लिख रहेगा तो नोटिस करते हुए कि बीच में मैं कहीं पे थोड़ा सा स्पीड किया हुआ हूँ। तो ये किया हुआ ये पैटर्न है, किसी भी डिक्टेशन को जो दिया जाता है ना तो वो फ्लक्चुएट करता है। मैं पिछले बार का आप लोग को बता देता हूँ कि JSSC ने जब पिछला बार जब 2022 में इसका वैकेंसी हुआ था, डिक्टेशन स्किल टेस्ट श्रुति लेखन बोलिए, जब हुआ था तो इस तरह का ही प्रॉपर दिया गया था, थोड़ा सा अप फिर डाउन अप डाउन, ये चीज़ का ये सिस्टम है, ये नियम है डिक्टेशन का, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आप लोग को दम अकॉर्डिंग टू जो एग्जाम में होता है उसके अकॉर्डिंग आप लोग को दम दिया जा रहा है, ठीक है। इसको लिखने के बाद ट्रांसक्राइब जरूर करें और रीडिंग करें, ठीक है, और टाइप जरूर करें, इससे आप लोग को बहुत बेनिफिट होगा। और आप लोगों को एक न्यूज़ बता देता हूँ कि देखिए अभी NTPC रेलवे का जो NTPC है उसका फॉर्म फिलअप हो रहा है, ठीक है। इसके बाद स्टेनोग्राफर शॉर्ट हैंड का भी फॉर्म जो है आने वाला है, ठीक है। बहुत स्टूडेंट मेरे कमेंट किए हैं कि सर कब आ रहा, तो इसके बाद जो है इसका रेलवे निकालेगी इसको, ठीक है, स्टेनोग्राफर, जो कि हिंदी में भी रहेगा और इंग्लिश का भी पोस्ट इसमें रहेगा। दोनों स्टेनो में कोई जो सीखे हैं, कोई हिंदी या इंग्लिश जो भी सीखे हैं कि वो फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आराम से लिखिए, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट श्रुति लेखन को लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।